हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिटर तृतीय वर्ष के रिपेयरिंग टेक्निक चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा, जो आज के एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल सा, ऑप्शन सी है व्हाइटिश ग्रे और ऑप्शन डी है सिल्वरी व्हाइट। तो आपका जो एल्युमिनियम होता है, जैसे कि हम जानते हैं, वो व्हाइटिश ग्रे होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? मतलब कौन सा वो अयस्क है जिसके द्वारा सीसा निकालते हैं? तो इसका ऑप्शन है पैराइट, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है मेलेकाइट, डी ऑप्शन है गैलेना। तो जैसा हम जानते हैं कि जो सीसा है वो गैलेना से निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीसा, टीन, तांबा और एंटीमनी को मिला करके जो धातु बनाया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पित्तल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ग्राइटिंग मेटल, ऑप्शन सी है फेविक मेटल और ऑप्शन डी है हमारा लीड एंड ब्रॉन्ज। तो सीसा, टीन और तांबा और एंटीमनी को मिला करके हम फेविक मेटल बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मुनपेज मेटल जो होता है हमारा तांबा और जस्ते के मिलाकर के बनाया जाता है, जो मुनपेज मेटल होता है। तो ये इसका अनुपात पूछ रहा है कि जिसमें तांबा कितने परसेंट होता है और जस्ता कितने परसेंट होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 63-37, ऑप्शन बी है 60-40 और ऑप्शन सी है 57-43 और ऑप्शन डी है 70-30। तो जो हमारा मोटा जो मेटल होता है वो तांबा 60% होता है और जस्ता 40% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? जो बॉक्साइट अयस्क है, जैसे अभी हम लोग गैलेना से हम लोग सीसा निकालते हैं, उसी तरह बॉक्साइट से कौन सा धातु निकाला जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है जस्ता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पीतल, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है तांबा और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट अयस्क के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पेंट में हम जो है किस धातु को मिलाकर बनाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है जस्ता, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है पित्तल और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो पेंट में हम ऑप्शन बी इस्तेमाल करते हैं लेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का बेल्ट ड्राइव संचालित शाफ्ट की विपरीत दिशा में घुमाएगा? मतलब हम कौन सा बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करें कि जो हमारा जो शाफ्ट जो चल रहा है उसके विपरीत दिशा में से घुमाए? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टेप ड्राइव, ऑप्शन डी है ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन सी है क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ऑप्शन डी है राइट एंगल बेल्ट ड्राइव। स्टेप ड्राइव का हम उपयोग करके उसको विभिन्न गतियों में चलाते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव से हम उसका जो बेल्ट का जो ड्राइव वो खुला होता है। जो हमारा संचालित जो शाफ्ट और शाफ्ट के विपरीत दिशा में जो घुमाने काम करता है वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो हमारे फास्टनर दिया है, फास्टनर का मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, ये बेल्ट का फास्टनर है जिसके द्वारा मतलब किसी भी पट्टे या बेल्ट को जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं फास्टनर और से जब। तो ये जो हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन वायर टाइप, ऑप्शन डी है लेग्रल टाइप, ऑप्शन सी है एलिगेटर टाइप और ऑप्शन डी है क्रिसेंट प्लेट टाइप। तो ये जो हमारा है बेल्ट का फास्टनर, ये हमारा एलिगेटर टाइप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सी। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है?
ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, जिसका भी पहले मैंने आंसर दिया था ऑप्शन सी, एलिगेटर टाइप, ये फास्टनर का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर का प्रकार क्या है। ये जो हमारे सामने गियर दिया हुआ है, इसका प्रकार क्या है। ये दोनों गियर हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सपर गियर, शपर गियर एक दूसरे पर तरह से चलता है, और ऑप्शन बी है मेटल गियर, ऑप्शन सी है हाइपोड गियर, और ऑप्शन डी है हियरिंग बोन गियर। तो ये जो हमारा चित्र में दिया है, ये हमारा है मेटल गियर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये हमारा ड्राइव में ही लगा है, इसका नाम पूछ रहा है। जो हमारा ये हमारा क्या है, ये ड्राइवर है, ड्राइवर पुल्ली, मतलब जिसके द्वारा चलाया जाता है, जिस पुल्ली के द्वारा बेल्ट चलाया जाता है, वो हमारा क्या होता है, ड्राइवर पुल्ली होता है। और इसके द्वारा जो चलती है पुल्ली, वो हमारी क्या होती है, ड्रिवेन पुल्ली होती है। ये हमारा है ड्रिवेन पुल्ली, DRIVEN, ड्रिवेन पुल्ली। और जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पुल्ली का नाम क्या है। इसको हम बोलते हैं जॉकी पुल्ली, जॉकी पुल्ली। इसका मेन वर्क ये होता है कि जो हमारा दोनों ड्राइवर और ड्रिवेन के बीच में जो हमारा बेल्ट चल रहा है, अगर वो स्लिप करने लगे या ढीला हो जाए, तो उसको टाइट करने के लिए उपयोग करते हैं, ताकि हमारा जो इंजन चले या उस द्वारा जो भी चालित करे, हम पावर ट्रांसमिशन करें, तो हमारा उससे बार बार बेल्ट स्लिप ना करे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चालर को रैखिक चाल में बदलता है। जो हमारा गियर ड्राइव है, जो रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। ऑप्शन ए दिया हाइपाइड, ऑप्शन बी है हेरिंग बोन, ऑप्शन सी है रैक एंड पिनियन, और ऑप्शन डी है हेलकेयर गियर। तो जो हमारा रोटरी ड्राइव होता है, रोटरी ड्राइव को रैखिक चाल में बदलने के लिए रैक एंड पिनियन का प्रयोग करते हैं, रैक पिनियन गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जो चित्र में दिया हुआ है, इस भाग को क्या कहा जाता है। इसे एक्स के रूप में चिन्हित भाग को, जो हम पेन के द्वारा ये रेड कलर का कर रहे हैं, इसका ये नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पिच लाइन, ऑप्शन बी है डिडेंडम, ऑप्शन सी है एडेंडम, और ऑप्शन डी है फेस की चौड़ाई। तो जो हमारा ये बार दिया हुआ है, इसकी ये फेस की चौड़ाई है, जो रेड कलर से हमने फिलअप कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है, तो किस प्रकार का बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तो जहां पर दो पुल्लियों के बीच की दूरी जो कम हो, तो वहां पे हम उसे एक दूसरे पावर ट्रांसमिशन करने के लिए वी बेल्ट का उपयोग करते हैं। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही है, वी बेल्ट। और इससे अधिक दूरी के लिए फ्लैट बेल्ट, फिर उससे अधिक दूरी के लिए हम लोग रोपवे का इस्तेमाल करते हैं, रस्से का। जैसा कि हम लोग देखते हैं पहाड़ों पर जो आने जाने के लिए जो ट्रॉलियां इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कम दूरी के लिए अगर हमें कोई भी उपयोग करना है, तो बेल्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे स्टील वेज, जो छोटा स्टील वेज हमारा होता है, लिफ्टिंग ऑपरेशन मशीन में नीचे क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए है कंपन रोकने के लिए, ऑप्शन बी है वजन कम करने के लिए, ऑप्शन सी है क्रोबार स्वीकार करने के लिए, और ऑप्शन डी है मशीन को संतुलित करने के लिए। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, छोटे स्टील वेज को हम क्रोबार जो हमारा उसमें होता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित किया करें। जो हमारे दो फिक्स पुल्ली दिया हुआ हो, उसके बीच में जो तनाव हो, इसको कम करने के लिए हम कैसे एडजस्ट करें, मतलब उस
उसके बीच में जो तनाव कम हो उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पुल्ली को स्लाइड कर दें, मतलब पुल्ली को घिसका करके, चाहे इधर चाहे उधर घिसका करके। ऑप्शन बी दिया आदर्श पुल्ली को फिक्स करके। ऑप्शन सी है बेल्ट की लंबाई को एडजस्ट करके। ऑप्शन डी दिया पुल्ली के स्क्रू को एडजस्ट करके। तो इसमें जो हमारा एक पुल्ली जो होता है वो स्थिर उसे आदर्श पुल्ली का प्रयोग करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों पुल्लियों के बीच जो तनाव हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल, ऑप्शन ए दिया हुआ है बेल्ट के छोटे लपेटने की वजह से। ऑप्शन बी है अत्यधिक संपर्क के कारण। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण। ऑप्शन डी है पुल्ली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। तो वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन अक्सर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण नहीं दिया जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इस चित्र में जो कपलिंग दिया हुआ है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्लिप कपलिंग। ऑप्शन बी है प्लेट कपलिंग। ऑप्शन सी है हमारा क्लैंप कपलिंग। ऑप्शन डी है यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये जो हमारा चित्र दिया है इसका नाम है प्लेट कपलिंग। प्लेट कपलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण के दौरान की गई गतिविधियों का कौन सा आलेखी प्रतिनिधित्व है। विनिर्माण का मतलब कि हम कोई चीज कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके हमारी जो पहली क्या होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, इसकी कौन सी प्रक्रिया में जो है उसका प्रतिनिधित्व करेगा, जो उसका मालिक बना करके, मतलब उसकी किस तरह सीरियल काम से करेंगे उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जॉब कार्ड। ऑप्शन बी दिया है प्रक्रिया कार्ड। ऑप्शन सी दिया है बैच रिकॉर्ड फॉर्म। ऑप्शन डी दिया हुआ है बैच प्रोसेसिंग फॉर्म। तो जैसा कि हम स्टेप दर स्टेप काम करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं कि पहले घर पे काम करेंगे फिर इसके बाद इसका दूसरा वाला काम करेंगे, तो ये हमारा एक तरह का प्रोसेस बनता चला जाता है। इस तरह से हम अपना काम करते हैं। तो इस तरह की विनिर्माण की कोई भी प्रक्रिया होती है इस दौरान हमारा प्रोसेस चार्ट ही का जो इसका आलेखी जो होता है प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का पेश क्राउन क्यों होता है। जब हम एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली पर पावर की ट्रांसमिशन करते हैं तो इसकी जो पुल्ली के ऊपरी जो हिस्सा होता है तो ये देखने में इस तरह हल्का सा उभरा होता है, जो पुल्ली का फेस होता है, इसी को हम बोलते हैं क्राउन। तो ये ऐसा क्यों दिया जाता है, ताकि जो हमारा बेल्ट हो वो सेंटर में बना रहे, इसी सेंटर में बना रहे हमारा बेल्ट। जो भी हमारा बेल्ट है इसके बीच में ये उभरा वाला हिस्सा है तो ये इसके बीच में ही सेंटर में बन के चले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेल्ट को केंद्रित करने के लिए जो पुल्ली का जो फेस होता है उस पर क्राउनिंग दिया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फास्ट और लूज पुल्ली के असेंबली जो होता है उस असेंबली में फास्ट और लूज पुल्ली, ये लूज पुल्ली हमारी है, ये फास्ट पुल्ली है। इसके असेंबली में जो है एक्स के रूप में चिन्हित, अर्थात ये जो चिन्हित किया है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है फास्ट पुल्ली। ऑप्शन बी है लूज पुल्ली। ऑप्शन सी है क्राउन पुल्ली। ऑप्शन डी है फ्लैट ड्राइव पुल्ली। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फास्ट पुल्ली और लूज पुल्ली, तो हमने पहले ही बताया कि ये हमारा लूज पुल्ली है और ये हमारा क्या है फास्ट पुल्ली है। तो ये चित्र में इसी भाग को पूछ रहा है, तो ये क्या है ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है, फास्ट पुल्ली। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्प रिलेटिव मूवमेंट के लिए किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी पार्ट में थोड़ी देर के लिए मूवमेंट कराने के लिए हम किस कपलिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है चैन पुल्ली, चैन कपलिंग, जो हमारा चेन के द्वारा जुड़ा रहेगा, चेन के द्वारा। और दूसरा है फ्लैंज कपलिंग, जो एक फ्लैंज के द्वारा जुड़ा रहता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल कपलिंग
और चौथा ऑप्शन दिया है मफ कपलिंग। तो थोड़ी देर के लिए जो हम अगर अल्प देर के लिए मतलब कुछ मिनटों के लिए अगर हम मोमेंट देने के लिए इस कपलिंग का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा कपलिंग होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है। जैसे हमारा दो गियर्स दिए रहते हैं तो इनके बीच में एक काल्पनिक सर्कल बनाया जाता है, तो इस सर्कल का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा रूट सर्कल, ऑप्शन बी है हमारा जो पिच सर्कल, और ऑप्शन सी है बैच सर्कल, और ऑप्शन डी है अडेंडम चक्र। तो जो हमारे दो मैटिंग गियर में जो काल्पनिक सर्किल होती है वो उसकी होती है पिच सर्कल। जो इसकी बीच की पिच होती है इसी पर एक काल्पनिक सर्कल बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गियर्स में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच रेडियल दूरी का नाम क्या है। गियर्स में जो दिया रहता है पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा लेड, ऑप्शन बी है अटेंडम, ऑप्शन सी है डिडेंडम, और ऑप्शन डी है कार्य की गहराई। तो जो हमारा सर्कल दिया होता है ये हमारा ऊपरी सर्कल है जिसे हम पिच सर्कल बोलते हैं, और ये हमारा जो इसकी सेंटर में यहाँ पर होता है इसे रूट सर्कल बोलते हैं इसका। अब इसके बीच में जो दूरी होती है वो हमारा डिडेंडम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी।